क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, क्या बोला? टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम लिखना। स्पेक्ट्रम बेस्ड ऑन नेचर। इसमें देखिए अपन दो टाइप होंगे, एक होगा कंटिन्यूअस या फिर बोलेंगे इसको बोल बैंड स्पेक्ट्रम, और दूसरा होगा या फिर इसको बोलेंगे अपन लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा होगा बेस्ड ऑन ओरिजिन, एक होगा एमिशन, दूसरा होगा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सर थोड़ा सा साइड। एक मिनट, सर इसकी हेडिंग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम थी ना? हाँ जी। चलो आगे बढ़े क्या, लेकिन सर स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं ना? हाँ जी, स्पेक्ट्रा ये बोल सकते हैं अपन लोग, या स्पेक्ट्रोग्राम भी बोल सकते हैं। सर वो एक्चुअली जगह नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। लाइन स्पेक्ट्रम, क्या लाइन स्पेक्ट्रम है ना? लाइन, लाइन या फिर और लिख लो इसमें, लाइन बोलते हैं या फिर बोलते हैं अपन लोग एटॉमिक लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और सर वो ओरिजिन वाले में सेकंड टाइप क्या है? कंटीन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम। देखना इन दिस टाइप, सर पहला क्या लिखना है? कंटीन्यूअस और बैंड स्पेक्ट्रम लिखना। इन दिस टाइप इंप्रेशन और कलर, इंप्रेशन और कलर इमर्ज इनटू ईच अदर। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कलर और इंप्रेशन emerge into each other, emerge into each other। एग्जाम्पल लिखना आप लोग, सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम, और दूसरा होगा आपका रेनबो। सोलर स्पेक्ट्रम, दूसरा लिखना आप लोग रेनबो। तो दोनों एक ही नहीं है क्या? हाँ दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर RENV होगा ना रेनबो? हाँ बेटा रेनबो, आ रही आई है। अच्छा रेनबो। चलो नेक्स्ट लिखो आप लोग, डिसकंटिन्यूअस लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
इसको लिखना आप लोग, in this type impression or color not overlap to each other, it means there is a सर थोड़ा there धीरे is a सर ओवरलैप के बाद in this impression are not overlap to each other, and it means there is a dark space, सर ईच अदर के बाद रैंडम बोला it means there is a dark space between two consecutive line, there is a dark space between two consecutive line. लिख लिया? हाँ सर लिख लिया तो यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है और दो लाइनों के बीच में क्या होता है, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैप होता है। इन दैट केस क्या होगा कि लाइन को हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट यदि बैंड के बारे में बात करें बच्चे अपन लोग, तो यहाँ पर बैंड में क्या होता है आपका कि जो कलर होंगे एक दूसरे में क्या होंगे, इस टाइप से इमर्ज होते रहते हैं। इन दैट केस क्या होगा, हमें एक कंटिन्यूअस फॉर्म में देखेगा और ये क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में देखेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि जो मैटर दिया है आपका, ये यदि मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कैसे भी एनर्जी ले सकता है। बट यदि एटॉमिक फॉर्म में दिया होगा तो एटम में क्या होगा आपका कि जो एनर्जी लेवल है दैट मस्ट बी कॉल्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में क्या होगा आपका कि एक फिक्स एनर्जी लेवल है आपके कि 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 4 गया, 5 गया। तो ये हमेशा कहाँ होगा, जब एलिमेंटल बात करें अपन लोग या फिर इन क्या होंगे अपन लोग एटम के रिगार्ड में बात करें। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल हो सकते हैं। इधर अपन लोग क्या करें, उनकी वेपर्स को देखें या फिर उनके लिक्विड सॉल्यूशन को देखें। उनके ऊपर यदि लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तब दोबारा रिफ्लेक्टेड लाइट आएगी, उसको पास करेंगे थ्रू प्रिज्म, तो हमें एक पैटर्न मिलेगा जो कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मैनर का होगा। इसमें अलग अलग टाइप के रेडिएशन थोड़े थोड़े स्पेस के बाद दिखेंगे। क्या बोले इसको, बोल लो लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। हाँ सर तो लिखो आप लोग इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ, एग्जांपल में स्पेक्ट्रम ऑफ वेपर ऑफ सोडियम, स्पेक्ट्रम ऑफ वेपर ऑफ सोडियम, मरकरी, हाइड्रोजन। सर और आप वापस vapor of- एग्जांपल बता सकते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ वेपर ऑफ सोडियम, मरकरी, हाइड्रोजन, नियॉन, एक्सेट्रा। हेडिंग एमिशन स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन है छोटी छोटी। एमिशन स्पेक्ट्रम, तो वैसे देखे अपन लोग दोनों ही एमिशन, लेकिन एब्जॉर्प्शन में कुछ अलग होगा। ठीक ना आप लोग। व्हेन अ व्हाइट लाइट और रेडिएशन, when a white light or radiation obtained from de-excitation, Radiation? White light or radiation? white light or radiation obtained from de-excitation is passed through prism. सर de-excited By de-excitation is passed through prism or spectroscope. Prism or spectroscope. Then it get split.
into several color. स्पेक्ट्रोग्राम के बाद रिपीट करो ना. स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रो को क्या बोला था? स्पेक्ट्रोग्राम के आगे. इस पास थ्रू प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप, then it get split into several color, producing emission spectrum. सर सेवरल के बाद several color. लिख लिया? Yes, sir. सेवरल कलर तक ही है ना. बात करें बच्चे आप लोग, यहाँ कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट ले ली, अब आइदर वो मैटर आपका एटॉमिक फॉर्म में होगा या फिर बात करें अपन लोग इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होगा. तो बेसिकली क्या होगा बेटा कि यहाँ पर सनलाइट आई आपकी. अब सनलाइट आएगी तो ऐसा रहता है कि स्टार्टिंग में जो भी रेडिएशन होगी उनका एनर्जी क्या होगा आपका कम होगा और धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होगी बढ़ती आएगी. तो जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, आइदर ब्लैक बॉडी बोल दिया अपन लोगों ने या फिर बोल दिया अपन लोगों ने कोई मेटल ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो ये क्या होगा धीरे धीरे गर्म होने लगी. बोलो हाँ है ना? सही है. Yes, Yes, sir. sir. अब क्या होगा बेटा कि जब सनलाइट आना बंद हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पे आना चाहेगी बाय एमिशन ऑफ एनर्जी. तो जब ये एनर्जी को रेडिएट करेगी, मतलब जो एनर्जी लिया था उसको कर देगी इवॉल्व करेगी, तो जो रेडिएट एनर्जी होगी उस एनर्जी को पास करेंगे अपन लोग थ्रू प्रिज्म. तो यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम मिलेंगे. अलग अलग टाइप में मतलब आइदर आपको बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा और क्या मिलेगा आपको लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है. Yes, sir. बट यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन वाला एक अलग केस होगा. मैंने बोला कोई मैटर दिया है आपको, मैटर से मैंने कर दिया यहां से रेडिएशन पास किया. अब व्हाइट लाइट पास कर रहे हो तो दैट शुड कंटेन क्या होगा 7 कलर. अरे बोलो. Yes, sir. Yes, sir. कॉम्बिनेशन है. अब यदि ये रेडिएशन मैंने पास किए तो कितने रेडिएशन पास किए टोटल मैंने कॉम्बिनेशन फॉर्म में 7. और वहां पर पता चला कि 7 में से 2 वेवलेंथ क्या हो गई खुद इसने रख ली और बाकी इसने कर दिया रेडिएट कर दी. अरे बोलो हाय ना? ठीक है. यस सर. तो या फिर 3 या जितना भी होगा, तो हमें तो पता है कि व्हाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर. जब व्हाइट कलर को पास किया अपन ने तो यहां से जो भी आपके रेडिएशन आएंगे आफ्टर डी एक्साइटेशन, तो उनको जो हम लोगों ने देखा बाया प्रिज्म के थ्रू, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 लाइन दिख ली. अब हमें जो पैटर्न मिला उसमें क्या हो गया कि 2 कलर गायब थे तो उनकी जगह पर क्या था आपका कि 2 ब्लैक कलर की पट्टियां दिख रही थी. मींस पहले कभी लाइट में ये वाले कलर हुआ करते थे, बट पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये वाले कलर क्या हो गए आपके गायब हो गए. मतलब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ने ये 2 वेवलेंथ के कलर को कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया. समझे क्या? Yes, sir. लिखो आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एक बार वापस समझाएंगे. जी सर इसका एग्जांपल वापस तो बताओ. समझाएंगे. एग्जांपल ड्रॉ कर दूं क्या? सर ड्रॉ मत करो, बताओ. एक बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं अपन लोग कि इस पर्टिकुलर कंटेनर जो कि एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, इसमें क्या है एक सॉल्यूशन भरा हुआ है. ठीक है. अब इसके ऊपर हम लोग एक काम करते हैं, लाइट प्रोजेक्ट करते हैं. दैट मस्ट बी अ व्हाइट लाइट. तो हमें तो पता है व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ कलर्स. 7. मतलब व्हाइट लाइट को यदि हम डायरेक्टली प्रिज्म से पास करेंगे कितने कलर मिलेंगे? 7. लेकिन इस सॉल्यूशन से पहले पास कर दिया, इस लाइट को पास कर दिया, देन इस लाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया प्रिज्म से पास करके देखा, तो पता चला कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कलर ही मिल रहे हैं. बाकी 2 कलर क्या हो गए गायब हो गए, एब्सॉर्ब हो गए. इसका मतलब क्या हो गया कि 2 कलर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन ने कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया. तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ कलर क्या होंगे जितने होने चाहिए एक्सपेक्टेड उससे थोड़ा कम आएगा, और जो भी कलर नहीं आएंगे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ने कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया. तो वो नेचर डिपेंड करता है कौन सा सॉल्यूशन है और कौन कौन सी वेवलेंथ को वो एब्सॉर्ब करता है. तो लिखो आप लोग इसमें, व्हेन
हेडिंग ना आप लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लिखो। व्हेन व्हाइट लाइट, when white light is passed through, when white light is passed through a solution or pass through a solution or vapor of a chemical substance, of a chemical substance, then it के बाद pass through a solution or vapor of chemical substance and then pass through, and then pass through prism, and then pass through prism. So some radiation of light, so some radiation of light is absorbed by that substance, absorbed by that substance, and it result some missing wavelength, some missing wavelength in Vibgyor, some missing wavelength in Vibgyor, and such spectrum, absorb, क्या लिखा? विबग्योर के बाद क्या बोला? Vibgyor, and such impression in which, सर स्पेक्ट्रम बोले थे। Yes, sir. impression और spectrum दोनों एक ही बात होता है ना। Such spectrum in which some radiation are absorbed is called absorption spectrum. Absorption spectrum. देख लिया? बोलिए। हाँ सर। Yes, sir. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम में एक पॉइंट है आपका, डेट मस्ट बी अ लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम के बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग, इसका एक एग्जांपल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लिखो आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग लिखेंगे आप लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रैकेट में लिखना आप लोग लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ब्रैकेट में लिखना लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। लिख लिया? Yes, sir. लिखो इसमें आप लोग when hydrogen gas at low pressure, when hydrogen gas at low pressure is taken in a discharge tube, when a hydrogen gas
at low pressure is taken in a discharge tube and light emitted on passing electrical discharge and light emitted on passing electrical discharge is passed through prism, then obtained spectrum is known as hydrogen spectrum. लिख लिया? Yes. Yes, sir. पहले चेंज कर लेना आप लोग. When energy is given to the sample of hydrogen atom. आप रिपीट कर सकते हैं? अब ये बेसिकली एक रीजन लिख लेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा और अच्छा है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ. लिखो आप लोग. When energy is given to the ब्लर हो गया. when energy is given to the sample of hydrogen atom, then electron may exist from exist नहीं होगा. Then electron may excited सर एटम के बाद बताइए ना. एटम के बाद. then electron may excited from ground state to higher energy level इसलिए. Yes, sir. And as electron cannot remain permanently in excited state, as electron cannot remains permanently in excited state, so they get de-excited. To ground state. Either in one or more transition. लिख लिया? ग्राउंड स्टेट के बाद रिपीट करो. Ground state either in one or more transition. लिख लिया? And each transition emits a radiation of particular wavelength which passes through prism
passes through prism to give spectral line, which passes through prism to give spectral line. समझे क्या? अरे बोलो, समझे क्या? अच्छे से नहीं। नो सर। नहीं है समझे? लास्ट क्लास में समझाया था भैया कि हाइड्रोजन या किसी भी एटम में देखे बच्चे अपन लोग, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या होगा? एनर्जी ले लेगा। यस सर। एनर्जी लेगा तो कहाँ चला गया? ग्राउंड से कुछ फोर्थ में चला गया। तो अब वही लिख फोर्थ से कहाँ जाना? उसको ग्राउंड में लौट के आना है। सर है क्या ये सर? ये सब लिखा है क्या या इसमें? तो क्या होगा? फोर्थ से सीधा ग्राउंड में आ जाए, यस। या पहले फोर्थ से कहाँ आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा? फिर 1 आया, Yes. से 2 आ जाए, 2 से 1 आया। अरे बोलो Yes. आया। या फिर 4 से 2 और 2 से 1 आया। मतलब ऑल पॉसिबल एनर्जी लेके चलना पड़ेगी। बोलो है ना? यस सर। क्योंकि एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से हायर ऑर्बिट स्टेट पे जा रहा है, बट लौट के जब आएगा तो वो तो अपने अकॉर्डिंग आएगा। तो हम तो जितने ही पॉसिबल तरीके होंगे सारे मेंटेन करेंगे। बोलिए। यस सर। तो इसके बेस पे देखिए बच्चे अपन लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट स्टडी, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बाय बोर। लिख लिया? लिखने से when an electron is jumps from higher energy level ब्रैकेट में लिखना N2 to lower energy level, ब्रैकेट में क्या लिखना है? N2 to lower energy level ब्रैकेट में लिखना N1, then it ब्रैकेट में N1, then it emits energy. सर आप वापस बता सकते हो ब्रैकेट में क्या लिखना है? समझा नहीं। हायर एनर्जी लेवल को मैंने N2 बोल दिया, N2, और ये जा रहा है आपका लोअर एनर्जी लेवल, जिसको बोल दिया मैंने N1। ठीक है, तो हायर से लोअर जाएगा, इन दैट केस एनर्जी को इवॉल्व करेगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब यार बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि बोर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूलाज पढ़े। तो यदि मैंने बोला यहाँ पे कि बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला कि E2 मतलब N2 से देखिए बच्चे अपन लोग N1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो दैट मस्ट भी क्या होगा आपका? एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। बोलो हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि एनर्जी को अपन लोग एज द एनर्जी ऑफ फोटोन कंपेयर करें कि यहाँ पर इसका जो भी एनर्जी होगा दैट मस्ट बी अ फिक्स वैल्यू। मतलब यदि बात करें बच्चे अपन लोग कि यदि प्लांक के अकॉर्डिंग देखें दैट मस्ट बी क्या होगा? एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग बोर की इक्वेशन याद है आपको? एनर्जी का फॉर्मूला -13.6। नहीं वो वाला नहीं, पूरा वाला। अच्छा ये तो पता है माइनस साइन लगता है। अरे बोलो हाँ सर। हाँ सर। अब माइनस साइन लगेगा तो N2 कहाँ जाएगा? बैक साइड में जाएगा। यस सर। अरे बोलो, और वहां पर क्या होता है? n स्क्वायर होता है, आपको भी नीचे होता है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर होता है। यस सर। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आप बोल लो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म है सारे एक बार लिख लेता हूँ, बस लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म है सारे के सारे एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, देन आफ्टर ये रहेगा कि आप भले याद करने में लिखे चाहे नहीं लिखे। क्या होता था याद हो तो? इट इज 2 पाई m k e की पावर 4 z स्क्वायर। देखो कुछ छूटा क्या? सर पाई स्क्वायर के
2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4 z स्क्वायर। सही है क्या? हाँ सर। अब फोकस फिर से चलेगी। ब्लर हो रहा है क्या तुम लोगों को? इधर भी ठीक जा रहा है। डिवाइड बाय h स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने बोला कि n1 को यहां पर ले रहा हूं, इट इज 1 अपॉन n1 आएगा कि n2 आएगा बोलो? N1 N1 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यस सर। अब एक काम करे बच्चे, आप लोग फॉर्मूला लिखने का मेरा मतलब बस यही था कि मुझे यहाँ पर वेवलेंथ देखना थी। तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है। अब बेसिकली बात करें बच्चे, आप लोग हमारे पास में इस वैल्यू पता है, दैट मस्ट बी क्या होगा आपका इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 13.6। यस सर। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं इट इज 1 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा। अब 1 बाय लैम्डा लिख दिया तो मैंने बोल दिया दैट मे बी रिटन एज वेव नंबर। यस सर। कितना होगा बोलो? ये होगा आपका इट इज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 z स्क्वायर अपॉन क्या आएगा बोलो? H cube by C. इंटू सी। अरे बोलो है ना? यस सर। अब यहाँ पर मैंने बोला कि z को छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट है आपके, तो अपन लोग एक नया फॉर्मूला या नया कांस्टेंट बनाएंगे। इट इज n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे कि लिख दिया इट इज 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू, ये हो गया म्यू बार इक्वल्स टू इट इज RH, एक नया कांस्टेंट बोल दिया। z स्क्वायर वेरिएबल होगा, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरिएबल करेगा, एंड दैट इज 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को सबसे ज्यादा यूज करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब रही बात देखिए बच्चे अपन लोग किसकी, ये RH क्या है यहाँ पे लिख दिया RH इक्वल्स टू है इट इज रेडवर्क्स कांस्टेंट और RH क्या होता बोलो? इट इज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन h क्यूब इंटू c। लिख लीजिए। रेडबर्ग RYD रेडबर्ग कांस्टेंट। सर थोड़ा सा हट सकता है। चलो रायल पेरिस कांस्टेंट। क्या? रायल पेरिस कांस्टेंट लिखा है कहाँ पे? ये सर। यस सर। रेडबर्ग RYD रेड BRG रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू देखिए बेटा, आप लोग अलग अलग टाइम पर अलग होता है आपका। एक चीज तो आप एग्जैक्टली याद रखना, 109 678 109 6 सॉरी इट इज 678, ये होगा आपका सेंटीमीटर इनवर्स में। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, दैट में आल्सो बी रिटन एज 1.01 into 10⁻⁷, ये होगा आपको मीटर इनवर्स में। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर हमेशा वेवलेंथ निकालना होगी। अरे बोलो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा किस पे आएगा? बेस्ड वेवलेंथ पर। यस सर। अब वेवलेंथ पर आएगा आपका इट इज 1.1 सॉरी इट इज 1.1, तो वेवलेंथ पर आएगा तो इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। इन दैट केस r जो रहेगा वो क्या होगा? नीचे आएगा। यस सर। मतलब आपको हमेशा 1/RH चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पर सीधा लिख लें कि इट इज 1/RH। याद रखना इट इज 9
1 2 in एंगस्ट्रॉम। तो 1/r का वैल्यू अपन लोग 912 हमेशा लेके चलेंगे, तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा अपने लिए। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर। अब ये लिखा है नहीं मैंने, अब वेव नंबर आपको पता है ना, वेव नंबर क्या होता है? Yes, sir. लिखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर पॉसिबल फॉर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एटम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव नंबर पॉसिबल फॉर हाइड्रोजन एटम is called Rydberg's constant, is called Rydberg's constant। देख लिया? Yes, sir. Sir, possible for hydrogen atom, na? हाइड्रोजन एटम is called Rydberg's constant। सर तो फिर ये अलग अलग जगह पे अलग क्यों है? बाय डेफिनेशन बोलो हीरो, इट इज वी मैक्सिमम बोल दिया, दैट मस्ट बी क्या होगा? इट इज आर एच, मतलब जेड का कितना होगा वैल्यू 1? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और एन का वैल्यू कितना आएगा आपका दोनों का? यदि जो भी डिफरेंस आएगा मैक्सिमम 1 आएगा, अदरवाइज 1 से कम ही आएगा। Yes, sir. नहीं है सुन, अरे भाई 1/1 ले लो, -1/2 ले लो, 1/4 ले लो, जो भी आएगा दैट मस्ट बी क्या होगा? लेस देन 1 ना। Yes, sir. Yes, तो sir. यदि बात करें बच्चे अपन लोग किसी एक वैल्यू को 1 ले लो और दूसरी वैल्यू को ले लो मैं कितना? इनफाइनाइट, तब आएगा 1 आपका। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इन दैट केस जो वेव नंबर निकलेगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा वैल्यू रखेगा और उसका वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा आपका? Rydberg's constant। तो ये बाय डेफिनेशन सही है आपका, 4 ऑप्शंस में आ जाएगा कभी कभी। चलो एक नोट पॉइंट लिखो आप लोग, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये मैं लिखा चुका हूं लेकिन फिर से लिख लो आप लोग, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, फॉर हाइड्रोजन लाइक ना? हाँ जी, और चाहो तो ये बॉर्डर को ऊपर भी लिख तो चलेगा। तो फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज 1s से ज्यादा होता है 2s, 2s के बराबर होता है 2p, उससे ज्यादा होता है 3s, बराबर होगा 3p, बराबर होगा 3d, देन होगा 4s। बोलो हाय ना? Yes, sir. Yes, तो यहाँ sir. पर टोटल कितने ऑर्बिटल है सेकेंड ऑर्बिट में? 4, और यहाँ पर कितने? 9। Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखिए बच्चे अपन लोग हाइड्रोजन के बेसिस पे, तो यहाँ पे चारों के चारों ऑर्बिटल क्या होंगे? डीजनरेटेड, मतलब सभी की एनर्जी क्या है? सेम है। आइदर हाइड्रोजन यहाँ पर आए या फिर यहाँ पर आए, बात बराबर होगी। सिमिलरली यहाँ पर टोटल 9 ऑर्बिटल है, एस के, पी के, एन, डी के, सारे ऑर्बिटल क्या होंगे? डीजनरेटेड। तो इसको लिख लो आप, ऑल द ऑर्बिटल्स, सर ये लिखना है। ये लिख लो ना बेटा, all the orbitals present in a orbit, all the orbital present in a orbit are degenerated, are degenerated। लिख लिया? Yes, Yes. sir. आगे बढ़ा जाए, Yes, sir. लिखो आप लोग नेक्स्ट। सर नोट कंप्लीट हो गया। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ सीरीज है, टोटल 6 सीरीज है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 सीरीज दिए हैं आपको। इन सीरीज को अपन लोग टेबुलर फॉर्म में लिखना आपको, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम बनाना आपको 6। बना पाओगे? सर क्या?
टोटल नंबर ऑफ कॉलम 6 बनाना आपको। सर कंटेंट कितना है वो देखना पड़ेगा। तो रोज 6 बना लेते हैं ना, क्या The number of जैसे rows हॉरिजॉन्टल में 6। हाँ ऐसा भी कर लो तो भी सही रहेगा, थोड़ा सा फैला फैला के बना लेना सही रहेगा। बोलिए लैंडस्केप में बना लो इक्वल लेंथ के। तो सर टाइम दो उसके लिए। से पहले बताओ ना एक कॉलम में कितना लिखना है। एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड, एक कॉलम में एक। सर वर्ड कितना बड़ा है? हाँ सर 6 to 7 लेटर मैक्सिमम। आप स्क्रीन ही शेयर सर कर आप लिख के ही बता दो ना सर उनको। चलो तो एक काम करते हैं बच्चे बोलो तुम पहले सारा देख लो, उसके बाद मैं बात करूंगा, ठीक है? सर बोर्ड ब्लर हो गया है। हाँ यार तो सर अभी लिखे नहीं ना? Yes. हेडिंग लिखो आप लोग, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें देखिए बच्चे अपन लोग कॉलम बनाए अपन लोगों ने। सबसे पहले है आपका सीरीज। अब सीरीज में देखिए बच्चे अपन लोग अलग अलग नाम होंगे। नेक्स्ट मैंने बोला सीरीज किस रीजन से बिलोंग करता है। रीजन के बाद में देखिए बच्चे अपन लोग दो अलग अलग ट्रांजिशन है, मतलब एक तो होगा आपका N1 और एक होगा आपका N2। तो लोअर ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट है आपका, तो मैंने यहां पर लिख दिया ट्रांजिशन को फर्दर मैंने डिवाइड किया है दो भागों में, एक है N1 और एक है N2। ये हो गए दो कॉलम। अब नेक्स्ट आता है बेटा मिनिमम वेवलेंथ और दूसरा आता है मैक्सिमम वेवलेंथ। सर वो ये साइड वाला का तो बोलो। दिख ही नहीं रहा। ये वाला कॉलम अपन लोग चाहे तो बाद में कर देंगे। इट इज लैम्डा मिनिमम और ये हो गया लैम्डा मैक्सिमम। एक हो गया लैम्डा मिनिमम और दूसरा हो गया लैम्डा मैक्सिमम। अरे अब ब्लर ज्यादा हो रहा है ना? हाँ सर फोकस चला जा रहा है। Yes. सिर्फ ब्लर नहीं हो रहा, फोकस चले जा रहा है बस। सर सीरीज के पहले कुछ नहीं लिखा है ना उधर? नहीं, लैम्डा मिनिमम इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर ऊपर जाएगा, इट इज n1 स्क्वायर बाय r। रीड करने में आ रहा है? रीड करो तो क्या लिखा है? अभी पता है सर N1 R square by लिखा है बट K. वो K लग रहा है। लैम्बडा। हाँ सर। सर वो रीजन लिखा है ना? हाँ जी, लैम्डा टॉपिक की हेडिंग क्या थी? मिनिमम इक्वल्स टू होगा n1 का स्क्वायर बाय r। r बोला वही r h है अपना ना। और लैम्डा मैक्सिमम इक्वल्स टू होगा इट इज n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइड बाय r, ब्रैकेट में होगा n1 n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। चलो स्टार्ट करें क्या? सर आपने जितनी स्पेस छोड़ी है मतलब रोज में उतने में ही हो जाएगा ना, मतलब देख के। हाँ बेटा मेरे पास बोर्ड है, मैं एडिट कर सकता हूँ, याद रखना। सबसे पहली लाइन दिखता है अपन लोग दैट इज सर टॉपिक की हेडिंग तो बताओ। हाँ जी, ये हेडिंग क्या है टॉपिक की? लिखना स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और है अल्ट्रा वायलेट। सर का वैल्यू। हाँ जी सर आप बना दो, फिर हम बनाएगा, नहीं तो फिर आप कुछ चेंजेस करोगे तो हमको। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ बेटा, है ना, देख लो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं ना। n1 कितना होगा इसके लिए 1, दैट इज कॉल्ड क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका मतलब होता है लाइमन सीरीज। नेक्स्ट मैंने बोला कि 1 ले लिया तो 1 से इलेक्ट्रॉन कहां जगता है ऊपर,
2 पर 3 पर 4 पर 5 अप टू इंफिनिटी। बोलो हाँ है ना? 2 Yes. 3 4 5 इस टाइप से कुछ भी कर लो अपन लोग। अब सीरीज लिमिट देखे बच्चे अपन लोग, तो R1 N1 कितना है? इट इज 1। यस सर। तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय R, बोलो कितना आएगा? इट इज 1 बाय R। यस सर। और नेक्स्ट मैंने बोला यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में देखे बच्चे अपन लोग यहाँ पे जो N2 होता है दैट मस्ट बी N1 प्लस 1। मतलब कितना होगा? N1 इक्वल्स टू 1 है तो N2 इक्वल्स टू कितना होगा? 2। यस सर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा? इट इज 4 डिवाइड बाय 3R। इट इज 4 बाय 3R। अरे बोलो हाँ है ना? ये दोनों ले ले तो एक सीरीज कंप्लीट। नेक्स्ट है पाल्मर। ये होगा आपका विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट, विजिबल रीजन लिख दो सीधा। N2 का वैल्यू यहां पर फिक्स हो गया, तो मिनिमम वैल्यू क्या है? N2 है, मतलब ऑर्बिट कौन सी है? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड से अब कहां देखते हो आप लोग? तो मैंने बोला 3 4 5 अप टू जहां पर जाना है। तो व्हाट अबाउट मिनिमम वेवलेंथ? बोलो कितना होगा? 4 मिनिमम कितना होगा? 4 बाय स्क्वायर दैट इज 4 बाय R। यस सर। यस अब सर। मैंने बोला यहाँ पे कि N1 ले लिया ये और N2 ले लिया, इन दैट केस क्या होगा? इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कितना होगा? 9। यस 4 into 9 कितना होगा? 36। यस एंड 4 minus 9 कितना होगा? इट इज 4। अरे बोलो सही है? सॉरी 5 होगा। 5 इट इज 36 by 5R। यस सर। ये मैंने एलसीएम लिया है बेटा, है ना, और कुछ नहीं किया। बताओ ये फॉर्मूलास कैसे लेके? इसमें आर का डिनोट कर रहा है हाँ रेडियस। सर, समझ में आ गए कि बताऊं? सर रो मैक्स वाला होता बताओ सर। देखिए यहाँ पर 1 by lambda लिखा था, इट इज R Z स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ऐसे लिखा था 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये लिखा था। बोलो यस और नो? है। यस यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो क्या होगा? N1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर। यस सर। हाँ सर। वेवलेंथ को ऊपर लेके आना है, इन दैट केस सारा टर्म क्या होगा? रिवर्स होएगा। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है। रही बात Z की, तो Z अपन लोग हाइड्रोजन बोल ही रहे हैं, तो Z कितना होगा आपको? 1। क्लियर है? यस चलो लिखना चालू कर दो बेटा, है ना? ये हो गई दूसरी। नेक्स्ट आता आपका पार्शियल। पार्शियल कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बेटा आपको। पार्शियल आता है आपका रीजन जो होगा, इट इज IR। मिनिमम कितना होगा? 3। मैक्सिमम कितना होगा? बोलो 3 से ऊपर 4 5 6 अप टू जो भी ले लें, दैट बिकम्स क्या होगा आपका? 9 बाय मिनिमम इट इज 9 बाय R। नेक्स्ट मैंने बोला 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अरे बोलो। यस सर। तो 16 into 9 कितना होगा? 1 140 10। और डिफरेंस कितना आएगा? 16 minus 9 7R। 7। यस सर। सर आपने सेकेंड सीरीज का नाम क्या लिखा है? बामर BAL MER सर बोलते हैं अपन लोग बामर, और लिखते हैं बाल्मर BAL MER है। हाँ बोल बेटा। सर आर का मतलब क्या है यहाँ पे? R equals to a Rydberg constant, वही सेम। अच्छा ओके सर, ओके सर। सर यहाँ पे IR का मतलब इंफ्रारेड है ना? हाँ जी, IR स्टैंड फॉर इंफ्रारेड। नेक्स्ट है ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज
ये भी होता है आपका IR रीजन में। बोलो n की वैल्यू कितनी होगी 4, यस सर। यस सर। और यहाँ पर कितना होगा आपका 4 के बाद 5 6 7 5 6 7 7 अप टू इंफिनिटी कितना होगा? इट इज 16 बाय 16 by R। और अब बात करें बच्चे 8 becomes कितना होगा 16, और ये कितना होगा 25। अरे बोलो सर 16 400 माइनस 25 या 25 माइनस 16 कितना आएगा? 400 25 इंटू 16 घर पे आया करना है, डिवाइड बाय कितना आएगा बोलो? 9 सर R। 9 R इंटू आर। अरे बोलो है ना? 400 by 9 R। अरे ठीक है बेटा, है ना, कर लो, कोई दिक्कत। ब्रैकेट के बाद में आता है आपका P फंड। ये भी होता है आपका IR रीजन में, ये भी होगा IR रीजन में। इट इज 5, बोलो कितना आएगा? 6 7 6 7 7 8 अप टू इंफिनिटी, ये कितना आएगा? 25 by 25। और ये कितना आएगा? 900 by 11 R। इंटू 25, ये कितना आएगा? इट इज 11 R। और लास्ट Yes. सीरीज है इसकी, दैट इज हम्फ्री। दैट इज हम्फ्री। ये हो गया फॉर IR रीजन 6 7 8 9, ये होगा आपका इट इज 36 बाय R। और ये होगा कितना? 49 17 36 into 49 upon 36 13 R। 13R। तो ये आपकी सीरीज हो गई। इसमें से आपको आखिरी के 2 कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ये तो अपन कभी भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग के 2 ही कॉलम, फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। टॉपिक है कि क्या है? टॉपिक छोटी छोटी हेडिंग्स है। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंडर ही है ना? हाँ जी, तो समझा दूं कि लिखा था? चलो समझा दो समझा दो। समझा दो। लिखा दो ना। अभी समझ में आ रहा था? इतनी देर समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? Yes, 10 sir. मिनट है, लिखा दो। सर, पहले नेक्स्ट क्लास में समझा दो। समझा देना। तो समझ लो बेटा, वो ज्यादा है। सर हेडिंग तो बताओ। अभी रुक जाओ, लिख लेना हेडिंग। देखो भैया, बात सुनना, क्या है ये बोलो? न्यूक्लियस। बहुत बढ़िया। पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड सो ऑन। क्या बोल दिया? 1 2 3 4 5, और बहुत दूर जाके कोई इंफिनिटी बोलो, है ना? यस यस सर। यस अब यार बात करें बच्चे अपन लोग, इलेक्ट्रॉन 1 से 2 जाएगा। कहां जा रहा है बेटा? 1 से 2। और दूसरा जा रहा है 1 से इंफिनिटी। ज्यादा एनर्जी का चेंज कहां आएगा? 1 से इंफिनिटी। Infinity पे 1 से इंफिनिटी में ज्यादा चेंज आएगा। yes sir. मिनिमम चेंज कब आएगा? 1 से 2। 2 1 से 2। 1 से 2। अब ये कोई ये मत बोलना सर 4 से 5 में और भी कम आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेटा 1 पर है, ठीक है? तो यदि मैंने बोला कोई भी सीरीज है उसके लिए n का वैल्यू फिक्स है आपका। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज देते हैं, तो लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा? n1 इक्वल्स टू क्या? इट इज 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाएगा, दैट शुड बी रिगार्ड इन लाइमन सीरीज। अरे बोलो। yes sir। तो मैंने बोला सर? कि 1 से 2। हाँ बेटा, सर आपने लिखाया था उसमें ब्रैकेट में कि n2 is equal to n1 plus 1। सर तो अगर n1 1 फिक्स है तो n2 भी हमेशा 2 ही रहेगा। अब मैंने बोला यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन 1 से आ रहा है आपका, ट्रांजिशन कर रहा है, तो 1 से कहा जाएगा आपका? 1 के अलावा ही जाएगा ना कहीं ना कहीं। यस सर। न्यूक्लियस में तो जाएगा नहीं, 2 पे जाएगा, 3 पर जाएगा, 4 पर जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 बातें कर रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी जब लेगा वो, तो कहां चलाएगा? 1 से इनफाइनाइट।
यस सर। और यदि उसको 1 से कहीं पर जाना है तो मिनिमम एनर्जी इतनी मिलेगा, एटलीस्ट वो 2 पर तो जाएगा। यस सर। कि 1 से 3 तो ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू 1 2, तो दैट मस्ट भी क्या होगा इस ट्रांजिशन में 1 2 में क्या होगा, एनर्जी जो रहेगी वो क्या होगी, मिनिमम। यस सर। और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। अरे बोलो सही है क्या? Yes, sir. एंड एज वी नो अबाउट इट कि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो मैंने Yes. बोला कि यदि एनर्जी मैक्सिमम है, इन दैट केस वेवलेंथ बिकम्स क्या होगा, मिनिमम। यस सर। और इन दैट केस वेवलेंथ बिकम्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम। अरे बोलो है ना? कि लग रहा है आपको ऐसा कि 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, इतना दूर जा रहे हैं, तो वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। वेवलेंथ नहीं, एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, वेवलेंथ क्या होगी, बहुत कम होगी। और 1 से 2 में क्या होगा, एनर्जी सबसे कम होगी, इन दैट केस वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यस। बोलो सही है क्या? तो वेवलेंथ इज नॉट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस नहीं एस ऑर्बिट से लेके एस ऑर्बिट की डिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। अब याद करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पे कि 1 से क्या हो गया, 2 गया, दैट इज द फर्स्ट लाइन। 2 से कहा गया, 3 गया, सेकेंड लाइन, उसके बाद 4 गया, क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। तो यदि मैंने बोला कि फर्स्ट लाइन देखिए बच्चे अपन लोग, तो लाइमन के लिए पहली लाइन कौन सी होगी, दैट शुड कंटेन क्या होगा, मिनिमम एनर्जी। यस सर। 1 से 2 का ट्रांजिशन। यदि मैंने बोला सेकेंड लाइन देखिए अपन लोग, तो 1 तो फिक्स है, तो क्या होगा 1 से 3। यस मैंने बोल दिया थर्ड लाइन, तो क्या होगा 1 से 4। मतलब मैं जौन सी लाइन बोल रहा हूं +1 ऐड कर रहा हूं। मैंने बोला फर्स्ट लाइन, मतलब क्या होगा 1 + 1 2। सेकेंड लाइन तो क्या होगा 2 + 1 3। नेक्स्ट लाइन जो भी है आपका, नेक्स्ट +1 कर दूंगा। बोलो हाँ है ना, समझे क्या? सर वापस एक बार बताइए। लिखो आप लोग, पहले हेडिंग लिखो, इसको ड्रॉ नहीं करना आपको। लिखना फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज में देखिए बच्चे अपन लोग लिखेंगे एनर्जी मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, बोलो मिनिमम। Minimum. एनर्जी मिनिमम। तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा, Maximum. मैक्सिमम। n1 का वैल्यू तो फिक्स है। एंड व्हाट अबाउट n2? तो n2 जो भी होगा वो n1 + 1 होगा, बोलो हाँ है ना। यस सर। यदि इलेक्ट्रॉन 1 पर है दैट इज कॉल्ड लाइमन सीरीज, बट बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां होता है 2, तो 2 से क्या होता है 3 जाएगा, तो मिनिमम लेगा, और 2 से ज्यादा जाएगा आपका इनफिनिट जाएगा, इन दैट केस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और बोलो हाँ है ना। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग हर एक सीरीज के बेसिस पे, देखिए बच्चे अपन लोग, यदि मैंने बोल दिया यहाँ पर लिखा इट इज अ लाइन, लाइमन, यदि लाइमन के लिए यदि बात करें बच्चे अपन लोग, मैंने बोला कि n1 कितना होता है, इट इज 1, तो n2 कितना होगा, बोलो n2 कितना होगा, 2। अरे बोलो है ना। यस। बामर कितना होता है आपका, बामर के लिए बात करें अपन लोग, कितना होता है बामर, n1 = कितना होता है, इट इज 2। तो यस सर। n2 क्या होगा इसके लिए, 3। 3। अरे बोलो हाँ। यस सर। यस। इन दैट केस हम चाहें तो फॉर्मूला देख सकते हैं क्या, कि यदि मुझे 1/λ कौन सा वाला, मैक्सिमम चाहिए, 1/λ मैक्सिमम चाहिए, तो बोलो क्या करना पड़ेगा भैया अपन को, क्या करना Post पड़ेगा, transition. मुझे करना पड़ेगा RZ², और यहां पर लिखना पड़ेगा 1/n1 का स्क्वायर + 1/n1 + 1 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। Yes. किसके लिए होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बस बना रहा हूं, हमें फॉर्मूला ऐसे देखना नहीं है, कुछ भी करना। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि यदि अलग अलग लाइन, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा फर्स्ट लाइन आपको बोल दिया सेकंड लाइन निकालना, थर्ड लाइन निकालना, तो सीधा हम लोग निकाल सकते हैं। ये लिख रहे हो आप लोग क्या, यस सर। नो सर। पहले ये लिखो देन ये लिखो, डायग्राम रब कर दो। सर वहाँ पे माइनस नहीं सर, डायग्राम बनाने दो ना। कहाँ पे बेटा माइनस, सर ऊपर लैम्बडा मैक्सिमम। अरे सॉरी यार,
सर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है नहीं बनाना, यू हैव टू डिसाइड। बनाना है। ये अपने ये लिखा है बेटा, है ना, ये क्यों लिखा है पता है आपको? फॉर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। ये होगी आपकी पहली लाइन सीरीज की। कल क्लास है, यस सर। डाउट्स वगैरह तो नहीं है तुम लोगों को?